महंगी शिक्षा स्वास्थ्य पर बोले मोहन भागवत, कहा अब यह सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। इंदौर में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की महंगाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा ये दोनों अब सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है, क्योंकि पहले इन्हें सेवा माना जाता था, लेकिन अब पूरी तरह व्यवसायिक बना दिया गया है। मोहन जी भागवत ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को $1 ट्रिलियन बिजनेस बताकर सुधार की जरूरत पर जोर दिया। मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जवाब सुनिए। बैठे हैं बाड़मेर है, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा और अब पंचायती राज चुनाव, बीजेपी का इतना बुरा हाल है। आप सोचिए, विधानसभा के अंदर आपने देखा कि निर्दलीय विधायक जीत गए, और लोकसभा में तो आप खुद प्रभारी थे, आपने खुद ने यहाँ पर, मैं देख रहा था, मैंने खुद का आपका इंटरव्यू भी किया है। क्या कुछ हाल हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। आखिर ये हाल क्यों हुआ, आपको क्या लगा है? आज आपने फीडबैक लिया होगा पंचायती राज चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, कहाँ कमी रह गई, भविष्य के अंदर किन लोगों को वापसी के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है या क्या कुछ? देखिए, कई बार क्या होता है कि चोर ज़्यादा शोर मचाता है ना, चोर 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 चोर, तो लोगों को लगता है कि चोर भाग गया। ऐसे ही अफवाह फैलाने वाले लोग, एक बात, एक अफवाह कई बार कई कोनों से फैलाई जाती है तो लोगों को भ्रम हो जाता है। वो भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चलता। लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, जल करके भस्म हो जाएगी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। इसलिए भ्रम, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भ्रम पैदा करके सत्ता में आ गए, भ्रम पैदा करके चुनाव जीत गए, जनता जागरूक हो गई है, जनता समझने लग गई है कि ये भ्रमित कर रहे हैं, कौन सेवा कर रहा है और कौन भ्रमित कर रहा है। जनता जागरूक है, अब जनता दोबारा पंचायती राज चुनाव में वाली नहीं पंचायत। किस मंत्री की होगी छुट्टी और किसे मिलेगा संगठन में मौका, बिना नाम लिए रविंदर सिंह भाटी पर बड़ा तंज कसते हुए राठौड़ ने कहा, झूठी अफवाह फैलाकर एक बार जीत गए, अब दोबारा नहीं जीतेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम एजेंडों पर मुहर। जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन दरों में बढ़ोतरी, 6 महीने जेल में बिताने पर मिलेंगे 30,000 रूपए, 6 महीने से कम जेल में रहने पर मिलेंगे 15,000। जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को लाभ। डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को मिली मंजूरी। विधानमंडल नियमावली 2006 के नियमों में संशोधन। जिला समाहरणालय में दीदी की रसोई की व्यवस्था। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब 10वीं 12वीं की आंसर शीट्स का होगा डिजिटल मूल्यांकन। 9वीं के लिए ओपन बुक परीक्षा की मंजूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट्स का डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड के द्वारा कुछ एजेंसियों का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों के पास स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन करने के पहले अनुभव होना चाहिए। बीएसई की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिए गए इस निर्णय में सदस्यों ने सुझाव दिया कि बोर्ड के अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ विषयों में पायलट प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद ही 10वीं और 12वीं के सभी विषयों में मूल्यांकन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी के बैठक के अनुसार इससे पहले भी आंसर शीट्स के मूल्यांकन के समय में कम किए जाने और मूल्यांकन में अधिक सटीकता लाने के मकसद से सीबीएसई ने वर्ष 2014 में अपने कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 10वीं की बोर्ड परीक्षा और उसके अगले साल यानी 2015 में दिल्ली में 12th की बोर्ड एग्जाम्स के कुछ विषयों के लिए डिजिटल मूल्यांकन को लागू किया था। अनुभवी एजेंसियों को सौंपी जाएगी मूल्यांकन की जिम्मेदारी। सीबीएसई के निर्णय को माने तो आंसर शीट्स के डिजिटल मूल्यांकन के लिए इस तरह की एजेंसियों का चयन किया जाएगा जिनके पास पूर्व से ही स्कूल बोर्ड, यूनिवर्सिटीज या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आंसर शीट्स के डिजिटल मूल्यांकन का अनुभव हो। हालांकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन एक गोपनीय प्रक्रिया के तहत होता है। इस वजह से आवश्यक है कि आंसर शीट्स की जांच की जिम्मेदारी के साथ बिना किसी धांधली के पूरा किया जाए। डिजिटल मूल्यांकन पर कितना आएगा खर्च? सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आंसर शीट्स के डिजिटल मूल्यांकन के दौरान करीब 28 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना जताई जा रही है। इस बारे में बोर्ड ने अधिकारी ने बताया कि कई यूनिवर्सिटीज में डिजिटल मूल्यांकन का काम पहले से किया जा रहा है और ये लाभदायक साबित हुआ है। इसका सबसे बड़ा लाभ मूल्यांकन में असमानता को दूर करने के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूती मिल सकेगी। 2026 से 9वीं के लिए ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 9वीं की परीक्षाओं में ओपन बुक मूल्यांकन को शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों ने भी इस मूल्यांकन को लेकर
अपना समर्थन जताया है। यह नया सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें छात्रों को रटने के स्थान पर उनकी समझ और विश्लेषण करने की क्षमता को परखना इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। इस मूल्यांकन में मैथ्स, साइंस और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया जाएगा।